हाँ देखिए, ये जयगढ़ किले का तोप का कारखाना है। कैनन फैक्ट्री है जो हिंदुस्तान की पहली फैक्ट्री है। मुग़ल इंडिया में सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी लेके आया था। बाबर जब सबसे पहले इंडिया में आया था 1526 में, जब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आया था, उससे पहले किसी भी इंडियंस को इसके बारे में मालूम नहीं होता था, तोप क्या होती है, बारूद क्या होती है। तो राजा मानसिंह, भगवान दास, बहारमल, ये मुग़लों के कमांडर रहे थे। अकबर के लंबे टाइम तक कमांड रहने के बाद राजा मानसिंह को अफ़गानिस्तान विजय करने का आदेश मिला था अकबर से। मानसिंह ने वहाँ पे अटैक भी किया और अफ़गानिस्तान को जीता भी। जीतने के बाद लगातार 5 साल तक वहाँ मुग़ल सूबेदार बन के रहे थे, अफ़गानिस्तान पे शासन किया था उन्होंने। 5 साल के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी तोपों के कारखाने थे, तोपें लोग बनाते थे और हिंदुस्तान में जो भी आक्रमणकारी आते थे उनको वो तोपें मुहैया कराते थे ताकि हिंदुस्तान को लूट के जो वापस जाए। तो उनमें से जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे आधा वो जमा करवाते थे। तो मानसिंह ने सबसे पहले वहाँ पे जितने भी कारखाने थे वो सारे नष्ट कर दिए, सारे कारखाने तोड़ दिए ताकि दोबारा ये लोग वापस खड़े नहीं हो सकें। और वहाँ पे जो टूल थे वो सारे टूल उन्होंने अपनी राजधानी आमेर में पहुँचाए थे। और जयगढ़ किला जो आमेर के राजाओं का मेन किला था, इसके अंदर तोप का कारखाना बनाया। वो सारे टूल्स जयगढ़ फोर्ट में पहुँचाए और इंडिया का पहला तोप का कारखाना 1580 और 85 के बीच में ये कारखाना स्थापित किया था यहाँ पे, जिसमें मुग़लों से गुप्त तोपें बनाते रहे थे वो। लेकिन मुग़लों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पता जब चला जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप राजा जय सिंह ने बना के उसको ट्रायल के लिए फायर किया था, तब ये पता चला था कि इनके पास तोपें भी है, तोप का कारखाना भी है। तोप के कारखाने के और पार्ट है अंदर, जो कैसे तोपें ढाली जाती थी, कैसे बैरल को ढालते थे, कैसे उसमें ड्रिल करके होल बनाते थे, कैसे टूल होते थे, वो सारी चीज़ें इस कारखाने के अंदर है। के कारखाने का एक पार्ट ये है खराद मशीन, ड्रिल मशीन, जिसमें तोप की बैरल को ड्रिल करके उसमें होल बनाया करते थे। ये अंदर की तरफ रखे हैं, ये मिट्टी के बने हुए मोल्ड हैं। जिस साइज़ की बैरल बनाना था उस साइज़ के मिट्टी के मोल्ड बना के जो भी कार्विंग बैरल के ऊपर करनी होती थी वो मिट्टी के अंदर की तरफ कार्विंग करते थे। और फिर इसके अंदर जो बैरल बनाने के लिए 8 धातु के जो टुकड़े गला के उसमें इकट्ठा करते थे, उसको फिर यहाँ पे ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए लगाया जाता था। ये सामने जो मशीन है, अंदर व्हील है, 4 घोड़ों से या बैलों से घुमाने के लिए उसमें कराद मशीन है, बैलों से घुमाते थे। उसके बाद में ये व्हील घूमता था। फिर ये लंबी सी एक रोड है, जिस साइज़ की बैरल होती थी, छोटा होल बनाना हो या बड़ा बनाना हो, उस साइज़ के उसमें ड्रिल लगाते थे। और जैसे ये छोटी बैरल लगा रखी है, इसको फिर लकड़ी की सांगनी है जिससे इसको आगे खिसकाते रहते थे। अंदर बैल घूमते रहते थे, घुमाते रहते थे बैरल को, रोड घूमती थी, ड्रिल घूमता था और बैरल को लगातार ये आगे खिसकाते रहते थे। उसमें जो ड्रिल होल करके आगे बढ़ता रहता था और उसमें होल बन जाता था। तो जिस साइज़ की बैरल होती थी उसी साइज़ का रोड और ड्रिल लगा के उस साइज़ का उसमें होल बनाते थे। तो यहाँ पे उसमें बैरल कंप्लीट होने के बाद में होल करने के लिए, बैरल में होल करने के लिए यहाँ पे लेके आते थे। ये कराद मशीन है जो बिना लाइट के, उस समय लाइट नहीं होती थी, बिना लाइट के भी वो काम करते थे जो आज लाइट से हो रहा है, सॉलिड बैरल बना के उसमें होल बनाने का। और इसका दूसरा पार्ट है जो बैरल बनाते थे, वो बैरल 8 धातु के टुकड़े को गला के बनाते थे। वो कैसे बनाते थे वो मैं आगे दिखाता हूँ। भट्टी 8 धातु के टुकड़ों को गला के जो बैरल बनाई जाती थी वो यहाँ पे इस भट्टी के अंदर, ये जो विंडो है ऊपर चेन से कनेक्शन था, इसको जैसे ही ऊपर वाले उसको दबाते थे ये विंडो खुलती थी और इसमें 8 धातु के टुकड़े करके इसके अंदर डाला जाता था। और पीछे से लकड़ी और कोयला डाल के इसको लगातार गर्म करते थे 1000 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वो लगातार गर्म होने के बाद में वो 8 धातु पिघल के लावे के रूप में आके यहाँ से बाहर निकलता था। वो लावा यहाँ से बाहर निकलता था, नीचे मिट्टी के मोल्ड खड़े रखते थे और ये चेन है, जंजीर है, उससे उसको बांधते थे। इसमें धीरे धीरे सारा जो लावा उसमें इकट्ठा होता, पिघल के जो आता था, वो भरने के बाद बैरल को साइड में करते थे। उसके बाद दूसरी लगाते थे वो जो आते थे और उसके बाद भरने के बाद तीसरा, इस तरह से काफ़ी इसमें इकट्ठा होने के बाद ये काम बंद करते थे और उनको बाहर निकालते थे। निकालते समय काफ़ी जो मिट्टी का जो मोल्ड होता था वो टूट जाता था और बैरल गर्म होती थी उस समय, उसमें इजी होता था होल बनाना। उसको फिर लेके जाते थे वहाँ पे कराद मशीन के वहाँ पे और उसमें ड्रिल करके बैलों से घुमा के उसमें होल करके बैरल बनाते थे, होल बनाते थे। इस तरह बैरल कंप्लीट होती थी। बाकी जो पार्ट है तोप के, पहिए बनाना या तोप के लिए गाड़ी बनाना, ये तो सदियों से होते आ रहा है। महाभारत रामायण टाइम में भी जो रथ होते थे, बैल होते थे, पहिए होते थे, वो तो सदियों से चलते आ रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ बैरल ढाल के बैरल में होल करना होता था, ये इसका मेन पार्ट है।
और टूल जो होते थे गाड़ी बनाने के या नट बोल्ट बनाने के, ये कोई सोचते कि उस समय तो इंडिया में टूल होते ही नहीं थे, नट नहीं होते थे, बोल्ट नहीं होते थे, चूड़ियाँ नहीं होती थी, ये सब कुछ होता था। 1580 और 85 के बीच में इस जयगढ़ फोर्ट के अंदर राजा मान सिंह ने ये सारा काम स्टार्ट कर दिया था और अफगानिस्तान से टूल्स लेके आए थे। वो रियल टूल जो लेके आए थे वो इसी कारखाने के अंदर की तरफ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लंबी रोड्स है जो बैरल में होल बनाते थे उसके लिए इस्तेमाल करते थे। इनकी साइज़ छोटी भी होती थी, बड़ी भी होती थी। जितनी भी लंबी बैरल होती थी, जितनी बड़ी बैरल होती उसके अकॉर्डिंग रोड लगाते थे और हर रोड के मुंह के तरफ ड्रिल लगाते थे। ड्रिल जो हर साइज़ के छोटे, अगर बैरल है तो उसमें छोटा होल करने के लिए छोटा ड्रिल है, बड़ा अगर होल बनाना तो बड़े ड्रिल है। तो ये उसमें गर्म बैरल को काट के होल बनाने के लिए, तो हर साइज़ के ये थे। ये तोप के कारखाने जो टूल है उन्हीं के एक पार्ट है। ये लकड़ी के जो औजार हैं, ये तोप की गाड़ी जब बनाते थे तो उनमें इस्तेमाल होते थे लकड़ी के औजार हैं। और साइड के अंदर वो कुछ टूल्स है जो तोप के लिए नट बोल्ट बनाने की चीज़ें थी। कई लोग कहते हैं जेबान तोप के लिए कि जेबान तोप तो बैरल पुरानी होगी, ये गाड़ी बाद में बनाई होगी, उस समय बोल्ट नहीं होते थे, नट नहीं होते थे। आपके सामने है, देखिए जितने भी टूल है ये 1580 और 85 के बीच में अफगानिस्तान से लाए गए थे। इनसे नट बोल्ट और चूड़ी काटना सब कुछ इनसे किया जाता था। आपके सामने उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। ये सारे टूल है जो नट बनाते थे, बोल्ट बनाते थे, उसके लिए है सारे। ये लकड़ी के औजार हैं जो बढ़ई के औजार यानी बढ़ईगिरी के लकड़ी के औजार जो तोप के अलग पार्ट जो पहिए वगैरह होते थे, गाड़ी वगैरह बनाते थे, उसके लिए काम आते थे। और साइड में एक बड़े बड़े रस्से लगे हुए हैं। रस्से ये सूत के बने हुए हैं, बहुत सॉलिड, बहुत मजबूत रस्से हैं। आपके सामने उदाहरण है, ये जो रस्से हैं ये कम से कम 100 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी ये गले नहीं है, आज भी वैसे के वैसे हैं। ये काम आते थे। बड़ी तोप जयबान के बाद में सेकंड नंबर की एक तोप थी बजरंग बाण, उसको 32 बैलों से खींच के रस्से की सहायता से किले की काफ़ी बड़ी ऊंची एक बुर्ज है उसके ऊपर चढ़ाते थे, वहाँ से उनको फायर करने के लिए ऊपर जाके उसको असेंबल करते थे वहाँ पे। ये जो औजार है ये जो नट बनाते थे, बोल्ट बनाते थे, डाई है, तोप जो नट कसते थे उसको खोलने के या टाइट करने के, सारे औजार हैं। जो कई लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ तो पहले नहीं थी, बाद में आई है, या बाद में 100 साल पुरानी होगी, उसका अब ये वैसे ही 300 साल पुरानी इसको बता रहे होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपके सामने ये टूल्स रखे हैं और ये टूल अगर इसको टेस्ट भी करवाएंगे तो ये कम से कम 300 से लेके 500 साल पुराने टूल्स मिलेंगे। ये अफ़गानिस्तान से इंडिया में पहुँचे और ये अफ़गानिस्तान के उन अफ़गानियों के कारखाने नष्ट करके उनके जो टूल्स थे वो छीन के आमेर पहुँचाए थे कुंवर मान सिंह जी ने। वो टूल्स है, रियल टूल्स है ये। हाँ, ये भट्टी के औजार है। देखिए भट्टी में जब कोयले डालते थे, लकड़ी डालते थे और लगातार से 8 धातु को पिघलाते थे तो लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती थी। धीरे धीरे कोयले के ऊपर राख आ जाती थी, तो राख की वजह से आंच कम होती थी, वो पिघलना बंद हो जाता था मटेरियल। जो उसको वापस कुरेदने के लिए ये औजार है, भट्टी के औजार, उसको कुरेदने के बाद वापस आग, फिर तेज़ी से आग होती थी और वापस पिघलना स्टार्ट होते थे। तो ये भट्टी में कोयले की राख को कुरेदने के लिए हैं सारे भट्टी के औजार। और जो ये सामने देख रहे हो ये उसी राख के मटके रखे हुए हैं। ये मटके रखे हैं। मटके जब बैरल गर्म होती थी और उसमें होल करने वहाँ पहुँचाते थे, उस समय मिट्टी के मोल्ड को तो तोड़ डालते थे, लेकिन जो बैरल गर्म होती थी उसको पकड़ना या रस्सा बांधना उस समय मुश्किल होता था। तो मटके भर के पानी के रखते थे ताकि उसके ऊपर पानी उडाला जा सके और उसको थोड़ा ऊपर से ठंडा किया जा सके। तो ऊपर से तो ठंडा हो जाता, लेकिन वो अंदर से गर्म होता था और उसमें होल बनाना ईजी होता था। ये शराब के चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, जिसमें पहले हाथ से निकली हुई शराब जो गुड़ से बनाते थे और कई तरह के फ्रूट उसमें डाल के बनाते थे। तो ये फ्रूट जो शराब है ये कारखाने में काम करने वाले जो लोग थे, इंजीनियर थे, मज़दूर थे, उनके लिए रखते थे ताकि काम होने के बाद उनको थकान अगर हो तो उनको पिलाई जा सके, या काम होने के बाद वो घर वालों से मिलने की या बाहर जाने की जिद नहीं करें, क्योंकि बात बहुत सीक्रेट रहती थी कि कारखाने में जो क्या काम हो रहा है, कैसे बन रही है, वो सब सीक्रेट रहती थी। तो ये बड़े बड़े बर्तन हैं शराब के लिए। मतलब कि एक तरीके से इसको रोकने के लिए और यहाँ की वर्कर को रोकने के लिए पे घर पे जाएंगे तो देखो बात निकल ही जाती है मुंह से। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहती थी, क्योंकि अभी न्यूक्लियर बनाते हैं, न्यूक्लियर में बम बनाते हैं या काम करने वाले इंजीनियर होते हैं, उनको काफ़ी सुरक्षा दी जाती है और उनकी फैमिली के लिए या सब लोगों के लिए पूरी सुविधा दी जाती थी, ताकि फैमिली को सजा मिलने की या फैमिली वाले अगर पैसे की डिमांड हो तो डिमांड से भी कई गुना ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता था। और ये बात सीक्रेट रहती थी, क्योंकि जब उनको देश और उनका पूरा जो ताकत होती थी वो इसी के ऊपर डिपेंड थी। तो ये उनकी टेक्नोलॉजी लीक आउट नहीं हो, इसलिए ये बिल्कुल सीक्रेट रखते थे, हर तरह से सीक्रेट रखने की कोशिश करते थे। देखिए ये जो जयगढ़ में तोप का कारखाने का जो अधिकारी होता था, हेड होता था,
उनके बैठने की जगह, यहाँ पे पूरी उनकी सुख सुविधा की जगह है। उस समय लाइट नहीं होती, लेकिन हाथ से पंखे, हाथ से झलने वाले पंखे जो साइड में लगे हैं। सीलिंग फैन ऊपर जो रिंग्स के कड़ों के बांध के हाथ से खींचे जाते हैं रस्सी से, वो सामने फ़ैन है। और यहाँ पे उनका अधिकारी बैठता था, उनका पूरा ध्यान रहता था कौन क्या कर रहा है, कोई यहाँ से कोई ये बात लीक आउट नहीं हो, वो बाहर नहीं जाए। इसलिए यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग थे, उनको काम करने के बाद उनको शराब भी पिलाई जाती थी, ताकि वो शराब के नशे के अंदर घर जाने की जिद नहीं करें। क्योंकि ये बात सीक्रेट रहती थी कि कारखाने में तोपें बन रही है या तोपें कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखी जाती थी। तो यहाँ पे उनको शराब पिलाने के लिए बड़े बड़े बर्तन भी थे, वो रखे हुए आगे।